वेलकम बैक टू नैन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 सितंबर का करेंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे है कि ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली समयाग्गी का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। आपको उनका नाम बताना है। समयाग्गी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। समयाग्गी इस तरीके से लिखा जाता है आपका। समयाग्गी का मतलब होता है आपका मोनार्च। क्या? मोनार्च। एक बार मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बता देती हूँ। ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्च पास्ड अवे ऑन 8 सितंबर 2022। आपको उनका नाम बताना है। आंसर विल बी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। कौन? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इन्होंने 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर जो है शासन किया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया है, तो याद रखिएगा कि महारानी एलिजाबेथ ने, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इन्होंने ब्रिटेन पर 70 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 70 वर्षों तक शासन किया। 70 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। आपको ये भी याद रखना है कि ये कब आपकी जो है गद्दी पर बैठी थी। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 1952 में ये आपकी गद्दी पर बैठी थी, जब ये मात्र 25 ईयर्स की थी। कितनी? 25 ईयर्स की थी ये 1952 में, तब ये गद्दी पर बैठी थी। और 2022 तक आपकी ये गद्दी पर रहीं। 2022 में फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपकी 96 ईयर की उम्र में इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। 8 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें से। अब मैं आपसे बात करूं आपके यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, तो यूके जो है आपका इंग्लैंड प्लस आपके स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से आपका जो है बना है। किससे? उत्तरी आयरलैंड से बना है। यहाँ पर आपको उत्तरी आयरलैंड याद रखना है ज़रूर से। यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को होता है। अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल आपको याद रखना है कि इनकी कैपिटल कहाँ है। तो इनकी कैपिटल है लंदन। कहाँ पर है? इनकी कैपिटल लंदन में है। अगर मैं आपसे बात करूँ इनकी करेंसी की, तो इनकी करेंसी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। समझ आया आप लोगों को? मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतनी चीज़ें आप लोगों को इनके बारे में याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सितंबर 2022 में जारी UNDP के मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की बात की जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है। HDI 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है HDI के बारे में। सो आपका क्वेश्चन मैं एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज इन सितंबर 2022। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 132वीं रैंक रही है आपके जो है भारत की। ठीक, कौन सी रैंक रही है? 132वीं रैंक रही है। हम बात करते हैं कि कुल कितने देशों ने इस बार भाग लिया है। तो कुल कितने देश थे इसमें? कुल देश आप लिख लीजिएगा। कुल देश 191। शीर्ष स्थान किसका रहा है HDI में? तो शीर्ष जो स्थान रहा है आप लोगों को याद रखना है, शीर्ष पर आपका स्विट्जरलैंड रहा है। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है शीर्ष पर, स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक, उसके बाद आपका नॉर्वे और आइसलैंड है। और अगर मैं आपसे बात करूं भारत की, तो भारत की रैंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 132वीं रैंक इस बार इनकी रही है। वहीं 2020 में अगर आप याद रखना चाहें तो मैं बता देती हूँ, 2020 में 131वीं रैंक थी। कौन सी? 131वीं रैंक थी। ठीक, अब यहाँ पर रैंकिंग की बात की गई है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जो रैंक हैं वो एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ ग्लोबल, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, ठीक है, 2022। इसमें आपकी जो भारत की रैंक रही है, भारत की रैंक कौन सी रही है? भारत की रैंक रही 135। आपके कुल देश कितने थे? 146 थे। आपको इतना याद नहीं रखना है कुल कितने थे, भारत की रैंक लेकिन याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें आपको जो है कोई भी ढिलाई नहीं बरतना है। अगर मैं आपसे कहूँ विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। इसमें जो आपकी भारत की रैंक रही है वो आपकी 37 रही है। कौन सी? भारत की रैंक रही है 37। लिख लीजिएगा आप लोग 37। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, क्वेश्चन अभी आपको पूरा दिख जाएगा, अभी आपको दिख रहा होगा।
सो क्वेश्चन आपसे कि केंद्र सरकार ने 7 सितंबर 2022 को कितने वर्षों के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निकी समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते को बढ़ाया है? तो इन्होंने इस समझौते को 1 ईयर के लिए बढ़ाया है। कितने के लिए? 1 ईयर के लिए बढ़ाया है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं नागालैंड की, तो नागालैंड के बारे में आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। जितनी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनका बेटा आप लोग फ़ायदा उठाया करिए। फ़ायदा उठाने से मतलब है उन चीज़ों को आप याद रखा करिए, ठीक है। अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो आपसे ये पूछा जाता है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। तो इनको राज्य का जो दर्जा दिया गया था, खाली आपको इतना याद रखना है 1963, ठीक है। आगे पीछे और कुछ नहीं याद रखना है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना नहीं याद रखना है, खाली इतना याद रखना है 1963 में, ठीक है। अगर मैं नागालैंड की कैपिटल की बात करूँ तो इनकी कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। क्या है? कोहिमा इनकी कैपिटल है, ठीक। इनका जो राज्य पक्षी है वो क्या है? ब्लाइंड ट्रैगोपान। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं राज्य पक्षी याद रखिएगा आप लोग। इनका राज्य पक्षी है ब्लाइंड ट्रैगोपान, ठीक। अब नागालैंड की बात की जा रही है तो एक बार मैं आपको जीआई टैग डिस्कस कर देती हूँ यहाँ का। नागालैंड का जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो क्या है? नागा खीरा। तो याद रखिएगा नागा खीरा ये आपकी नागालैंड का है और इसी में आपका 2021 का लेटेस्ट जीआई टैग है। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, नागा खीरा नागालैंड का है, ठीक है। अभी तक सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस स्टेट को मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग आपके तमिलनाडु को मिले हैं। लगभग आपके तमिलनाडु को कितने मिले हैं? 44 वस्तुओं को आपके जीआई टैग मिल चुके हैं। पहला जीआई टैग आपका दार्जिलिंग टी को मिला था। किसको? दार्जिलिंग टी को मिला था, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ पहला व्यंजन कौन सा था, तो पहला जो व्यंजन था वो आपका था हैदराबाद हलीम, ठीक है। सलीम मत कर दीजिएगा, हलीम है, सब गड़बड़ हो जाएगा। पहला जो आपका जीआई टैग है जो दार्जिलिंग टी को दिया गया था वो 2004-2005 के बीच में दिया गया था, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए आप लोग विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को मैं दिवस पढ़ाती रहती हूँ ना, तो उसमें मैंने बताया हुआ है 8 सितंबर को हम विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं। अब मैं आपको एक बार सितंबर के जितने भी हमने दिन पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2 सितंबर की तो विश्व नारियल दिवस, ठीक है। 5 सितंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया? 5 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। उसके बाद 8 सितंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, जिसे आप विश्व साक्षरता दिवस कहते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 14 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? हम हिंदी दिवस मनाएंगे। उसके बाद 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है। 16 सितंबर को वेरी इंपॉर्टेंट विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है 16 के बाद मैंने आपको बताया था 18 सितंबर को हम विश्व बांस दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं, विश्व शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व रेबीज दिवस। ये मैंने आपको नहीं बताया है लेकिन अब आपको याद रखना है। विश्व रेबीज दिवस हम कब मनाते हैं? 28 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आपके एग्जाम के पहले मैं एक और वीडियो आपको दिवस वाला दूंगी, तो जो आपके दिवस छूट गए होंगे, रह गए होंगे, वो वहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे। बस आपके अंदर पढ़ने की जो है क्षमता होनी चाहिए। मैं बनाने को तो कितने भी वीडियोस बना दूँ बेटा, पता है आप लोगों को मैं कम से कम दिन में 7 से 8 घंटा वीडियो बनाने में मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ। उसके अलावा इन वीडियोस को एडिट करने में, जो मेरे साथ एडिट करने में हैं, वो उनको कम से कम इतने ही घंटे एडिट करने में लगते हैं वीडियोस को। तो हम दोनों मिलके इतनी मेहनत करें, हम लोग अपना सब कुछ त्याग के ये सोचते हैं कि बच्चों का कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। आप लोगों ने जो कहा कि मैम हमें डेली करंट चाहिए तो मैंने डेली दिया, आपने कहा मंथली करंट चाहिए, मैंने मंथली दिया, आपने कहा पेट का पूरा कोर्स कवर कराइए, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए, आपने कहा कि मैम प्रैक्टिस कराइए, मैं प्रैक्टिस भी आपको करा रही हूँ। हर चीज़ आप लोगों के लिए करवाई गई है हमारे द्वारा, तो आप भी उस चीज़ का फ़ायदा लीजिए, ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा, अभी आपको क्वेश्चन ठीक से दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कि सितंबर 2022 में पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा किस राज्य को इंटरनेशनल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपसे है, आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा
उस राज्य को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड दिया गया। कौन सा? इंटरनेशनल, यहाँ पर ट्रैवल जोड़ लीजिएगा, मुझे भी कुछ मिसिंग लग रहा था, आप लोग लिख लीजिएगा ट्रैवल अवार्ड। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो आपका कौन सा राज्य होगा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आप लोगों को याद रखना है कि वेस्ट बंगाल को PATWA के द्वारा आपका जो है बेसिकली कौन सा अवार्ड दिया गया? इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूँ पश्चिम बंगाल की, तो आप लोगों को याद रखना है कि पश्चिम बंगाल जो है आपका सबसे अधिक आबादी वाला, चौथे नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला क्या है? राज्य है, याद रखना है। अब मैं आपसे बात करती हूँ बेसिकली राज्य के बारे में जो आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, तो इनकी कैपिटल क्या है? इनकी कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, अगर मैं CM की बात करूँ तो ममता बनर्जी हैं। ठीक, और बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अभी क्वेश्चन है आपसे कि किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित SC ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसने ये डिसीजन लिया है, किस राज्य की सरकार ने? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है। ठीक है, और ये जो राज्य सरकार है, कौन सी राज्य सरकार? कर्नाटक राज्य सरकार की बात की जा रही है। उन बीमारियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेंगी जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैं ये लिख देती हूँ आपसे, कर्नाटक राज्य सरकार लिख लीजिएगा आप लोग भी। कर्नाटक राज्य सरकार उन बीमारियों कर्नाटक राज्य सरकार उन बीमारियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी जो केंद्र की आयुष्मान भारत, कौन सा? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो नहीं आती हैं उनके लिए बेसिकली जो है ये सहायता प्रदान करेंगे। मौद्रिक सहायता का मतलब है पैसे से सहायता करेंगे। अगर मैं बात करूँ कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इनकी कैपिटल है, याद रखिएगा, बेंगलुरु। ठीक, यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत यहाँ के कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। यहाँ के CM कौन है? तो CM है बसवराज बोम्मई, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा आपको ठीक से। तो क्वेश्चन आपसे है कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में टेरिस में एक्वीफर तक कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की है? कौन सी योजना? टेरिस से एक्वीफर तक, ये वाली। ठीक है, ये जो बेसिकली योजना है ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। किसने? उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। अगर मैं आपसे बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर है। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। कहाँ पर है? भुवनेश्वर इनकी कैपिटल है। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ के गवर्नर, तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। कौन? गणेशी लाल गवर्नर हैं। CM कौन है? तो CM है आपके नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक यहाँ के CM है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है आपसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर सितंबर 2022 में भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है? देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने किस नदी पर आपका जो है गयाजी बांध का उद्घाटन किया है, ये जो कि आपके भारत के सबसे लंबा रबर बांध होगा। तो फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु नदी आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं बात करूं आपसे कि बिहार जो है, बिहार की कैपिटल क्या है? तो बिहार की कैपिटल है आपकी पटना। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। अगर बात करूं CM की, तो आपके CM याद रखिएगा, नीतीश कुमार अभी बताया। गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान। ठीक, इतना आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे है, डैश ने सितंबर 2022 में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। आपको बताना है किसने ये बेसिकली लॉन्च किया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नीति आयोग ने सितंबर 2022 में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगर मैं बात करूँ नीति आयोग की, तो नीति आयोग का पहले तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनको थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है, याद रखिएगा, थिंक टैंक। ठीक, अगर मैं बात करूँ इनके गठन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अध्यक्ष याद रखने होते हैं, तो अध्यक्ष आपके मोदी जी हैं, क्योंकि पीएम जो वर्तमान में रहेंगे वही इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के सीईओ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो परमेश्वरन अय्यर हैं। परमेश्वरन अय्यर जो हैं सीईओ हैं, याद रखिएगा आप लोग, नीति आयोग के। सो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।